अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ वसीम अहमद मलिक, हाजिर खिदमत एक नई वीडियो के साथ। आप मेरे यूट्यूब चैनल पर तशरीफ़ लाए, बहुत शुक्रिया आपका। आज एक बहुत बड़ी खबर सामने आई है। खबर यह है कि एक अहम राब्ता हुआ है। राब्ता किसके दरमियान हुआ है? राब्ता हुआ है जी पाकिस्तान और इंडिया के DGMOs के दरमियान, यानी कि डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशंस के दरमियान हॉटलाइन के ऊपर राब्ता हुआ है। और राब्ता करने का मकसद ये था कि पाकिस्तान और इंडिया के मबैन 2003 में एक मुआहदा तय पाया था, तो दोनों अतराफ से आज ये जोर दिया गया है कि उस मुआहदे पर अमल दरामद किया जाए। तो अब आज हम इस वीडियो में कुछ टेक्निकल चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं और इस राब्ते के हवाले से कुछ अहम बातें करते हैं। सबसे पहले आपने सुना होगा कि हॉटलाइन के ऊपर राब्ता हुआ है। अब हॉटलाइन है क्या, सबसे पहले ये देखेंगे। उसके अलावा ये जो 2003 का पाकिस्तान और इंडिया के माबैन एक मुआहदा था, वो मुआहदा क्या था, उसके हवाले से तफसीलात से आपको आगाह करूंगा। इसके अलावा ये आपको बताऊंगा कि उस मुआहदे की कितनी खिलाफ वर्जी अब तक किसकी तरफ से की गई है। आगे चलकर एक इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट बात आपको ये बताऊंगा कि अगर आगे इस मुआहदे पर अमल दरामद नहीं होता तो क्या होगा। तो जनाबे वाला एक सरप्राइज़ होगा, वो सरप्राइज़ मैं आपको वीडियो के एंड पे बताऊंगा। आपसे दरखास्त है कि मुकम्मल वीडियो देखिए। तो अब आ जाते हैं अपने पहले सवाल के ऊपर कि आखिर ये हॉटलाइन है क्या। आपने अक्सर सुना होगा, तो अब मैं आपको हॉटलाइन का बताता हूं कि ये एक ऐसा टूल है कि जो एक मुल्क की हायर अथॉरिटीज़ किसी दूसरे मुल्क की हायर अथॉरिटीज़ से बात करती हैं तो उसे हॉटलाइन कहा जाता है। अब जैसा कि आज पाकिस्तान के DGMO और इंडिया के जो DGMO हैं उनके माबैन जो एक फ़ोन कॉल पर रब्ता हुआ है, इसे हॉटलाइन कहा जाता है। जैसा कि मैंने पहले बताया, किसी मुल्क की हायर अथॉरिटीज़, चाहे वो सिविलियन हों या चाहे वो इस मिलिट्री से ताल्लुक़ रखती हों, जब वो किसी मामले पर किसी दूसरे मुल्क से राब्ता करते हैं तो उसे हॉटलाइन कहा जाता है। हॉटलाइन बाज़ औक़ात इमरजेंसी की सूरत में भी इस्तेमाल किया जाता है या किसी स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए जब आप किसी दूसरे ममालिक की अथॉरिटी से बात करते हैं तो उसे हॉटलाइन कहा जाता है। अब आ जाते हैं दूसरे सवाल की जानिब कि आखिर ये जो आज हॉटलाइन के ऊपर ये राब्ता हुआ है, तो उस राब्ते में एक चीज़ पर जोर दिया गया है दोनों अतराफ की तरफ से कि पाकिस्तान और इंडिया का एक 2003 का मुआहदा है, उस मुआहदे पर अमल दरामद किया जाए। सबसे पहले मैं आपको ये बताऊँगा कि ये मुआहदा था क्या, ये मुआहदा कब हुआ और इस मुआहदे में क्या क्या चीज़ें शामिल थीं। अब सबसे पहले आप 2003 में अगर जाएं तो पाकिस्तान में जो उस वक्त के वज़ीर आज़म थे वो थे मरहूम ज़फ़रुल्लाह जमाली साहब, और इसके अलावा जो इंडिया के वज़ीर आज़म थे वो थे अटल बिहारी वाजपेयी साहब। अब 2003 से पहले पाकिस्तान और इंडिया के माबैन बहुत सारी जंगें हुई, जैसा कि 65 की जंग, 71 की जंग या फिर 99 की जो कारगिल वार थी, और इसके अलावा भी अक्सर सरहदों पर कशीदगी रहती थी। तो 2003 में पाकिस्तान की तरफ से पाकिस्तान के वज़ीर आज़म ने कौम से खिताब करते हुए इंडिया को पेशकश की कि वो मुज़ाकरात पर आए और अमन को लाने के लिए एक पेशकश की गई। तो भारत की जानिब से इसका एक मुस्बत पहलू सामने आया और उन्होंने भी अमन की इस कोशिश में हाथ दिया। अब 2003 में एक मुआहदा हुआ जिसे CFA यानी कि सीज़ फायर एग्रीमेंट कहा जाता है, और उसमें यह शामिल था कि जनाबे वाला अब दोनों अतराफ से किसी भी आर्मी की चौकियों पर या सरहद की खिलाफ वर्जी नहीं की जाएगी, फायरिंग नहीं की जाएगी दोनों अतराफ से, और बिला वजह जो ये बॉर्डर पर हर वक्त कशीदगी रहती है उसे ख़त्म किया जाएगा। अब ये मुआहदा 2003 में अमल में आया। तो जनाब अब हॉटलाइन की भी बात हो गई, और हॉटलाइन में मैं एक और चीज़ शामिल करना चाहूँगा कि हॉटलाइन का आगाज़ 1987 में हुआ और बाकायदा तौर पर इसका आगाज़ किया गया। अब आ जाते हैं अपने तीसरे और अहम सवाल की तरफ कि आखिर ये जो 2003 का सीज़ फायर का एक मुआहदा था उसकी खिलाफ वर्जी किसकी तरफ से और कितनी की गई है। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताऊँ कि इंडिया की तरफ से हमेशा ही बॉर्डर पर सीज़ फायर की खिलाफ वर्जी की गई है और निहत्ते शहरियों को निशाना बनाया गया है, जबकि पाकिस्तान एक जिम्मेदार कौम और पाकिस्तानी अफवाज ने एक जिम्मेदार और पेशा वराना अफवाज का सबूत देते हुए हमेशा ही किसी भी इंडिया की तरफ से जब भी सीज़ फायर की वायलेशन हुई है तो उसका मुंह तोड़ जवाब ज़रूर दिया गया है, मगर वो किसी निहत्ते शहरियों की बजाय हमेशा इंडियन आर्मी पर अटैक किया गया है। अब मेरे पास कुछ फिगर्स हैं। सबसे पहले मैं आपको वो फिगर्स बताता हूं कि 2003 के बाद सीज़ फायर की कितनी खिलाफ वर्जी की गई है। तो जनाबे वाला जो मिलिट्री के ज़राए हैं वो ये बताते हैं कि 2003 से 2021 के दौरान 13,627 बार सीज़ फायर की खिलाफ वर्जी की गई है, जिसके नतीजे में 310 शहरी शहीद हुए हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि हिंदुस्तानी फ़ौज का ये वतीरा रहा है कि उसने जब भी सीज़ फायर की खिलाफ वर्जी की है तो वो हमेशा निहत्ते और मासूम शहरियों पे की है, और 310 जहाँ शहीद हुए वहाँ 1602 लोग ज़ख्मी हुए। अब यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि 2003 से 2014 तक सिर्फ
1062 बार सीज फायर की खिलाफ वर्जी हुई है, जबकि बाकी जो 12,000 खिलाफ वर्जियां हैं वो 2014 के बाद 2021 के मबैन आई हैं। यानी कि अगर हम रेशो निकालें तो 2014 से 2021 तक सीज फायर की खिलाफ वर्जियों में 97% इजाफा देखने में आया है। और याद रखिएगा कि ये हमेशा से ही इंडिया की तरफ से सीज फायर की खिलाफ वर्जी का नतीजा है और हमेशा ही पाकिस्तानी अफवाज ने पेशा वराना सबूत देते हुए, अपनी जिम्मेदारियों का सबूत देते हुए कभी भी निहत्थे शहरियों पर हमला नहीं किया, बल्कि जब जब भी इंडिया ने सीज फायर की खिलाफ वर्जी की है तो पाकिस्तान ने ना सिर्फ उसका मुंह तोड़ जवाब दिया है बल्कि हमेशा ही इंडियन आर्मी को निशाना बनाया है। तो नाजरीन, ये तो वो हकाइक थे और वो फैक्ट्स एंड फिगर्स थे जो मैंने आपको बताया कि हमेशा ही इंडिया ने सीज फायर की खिलाफ वर्जी की और उसकी वजह से कितना जानी और माली नुकसान हुआ। अब आ जाता हूँ अपने उस सवाल की तरफ जिसमें मैंने आपको वीडियो में पहले बताया था कि अगर इस सीज फायर मुआहदे की खिलाफ वर्जी आगे होती रही, या जैसा कि आज हॉटलाइन पर DGMOs के दरमियान राब्ता हुआ है, और अगर आगे भारत इसकी खिलाफ वर्जी करता है तो क्या होगा, तो जनाबे वाला सरप्राइज होगा। और वो सरप्राइज क्या होगा, सीधा मैं आपको 2018 में 27 फरवरी को लेके जाता हूं। ये वीडियो देखिए और इसके बाद फिर बात करते हैं। पाकिस्तान का भारत को सरप्राइज, 2 तैयारे मार गिराए, 2 पायलट पकड़ लिए, 6 ठिकानों को भी निशाना बनाया। तर्जुमान पाक फौज ने बताया LOC की खिलाफ वर्जी पर भारतीय तैयारों को निशाना बनाया। एक का मलबा आजाद कश्मीर, दूसरे का मकबूजा कश्मीर की हुदूद में गिरा। जी तो जनाबे वाला, जैसा कि आपने ये सरप्राइज वाली वीडियो देखी, तो ये वीडियो दिखाने का मकसद ये था कि पाकिस्तानी कौम और पाकिस्तानी अफवाज हमेशा से ही ज़िम्मेदार अफवाज हैं और एक ज़िम्मेदार कौम है। अमन की ख्वाहिश को हमारी कमज़ोरी हरगिज़ ना समझा जाए। पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म जनाब इमरान खान और पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने हमेशा ही अमन को तरजीह दी है, हमेशा ही अमन का हाथ बढ़ाया है। और आज ये उम्मीद की पहली किरण है कि ये जो DGMOs के दरमियान राब्ता हुआ है, आपको एक और बात भी बता दूं कि अक्सर ये राब्ते होते रहे हैं, मगर 2018 के बाद 2021 में ये राब्ता हुआ है, काफ़ी गैप आ गया था इस अरसे में। तो अब ये उम्मीद की किरण तो है, और ये भी हम सोच सकते हैं कि आइंदा आने वाले दिनों में भारत सीज फायर मुआहदे की खिलाफ वर्जी नहीं करेगा। मगर अगर सीज फायर की खिलाफ वर्जी की पाकिस्तान को मैली आंख से देखा और पाकिस्तान के खिलाफ कोई झूठा प्रोपेगेंडा करने की कोशिश की और पाकिस्तान की सरदी हदूद की खिलाफ वर्जी करने की कोशिश की, तो फिर हमारे पास हमारे शाहीन भी तैयार हैं, हमारी पेशा वराना अफवाज भी तैयार है, हमारे नेवल के लोग भी तैयार हैं, हमारी बड़ी फौज के लोग भी तैयार हैं, और सबसे बढ़कर इस मुल्क की कौम तैयार है। तो हम यूं ही तैयारे भी गिराते रहेंगे और आपको चाय भी पिलाते रहेंगे, क्योंकि मेहमान नवाज कौम तो हम हैं ही। आज की वीडियो के लिए इतना ही। इजाज़त दीजिए अपने मेज़बान को। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तानी अफवाज पाइंदाबाद।